उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा, इन पे तत्काल केस चलाओ। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में भ्रष्टाचार ऑक्सीजन की तरह है। एक पार्टी का कहना है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ही चोर है और दूसरे का कहना है कि तेरा पूरा खानदान ही चोर है। और सड़क पर चलने वाला औसत व्यक्ति का ये मानना है कि एक साले सब चोर हैं। रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की बात करें तो 303 एमपीज में से 116 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस लगे हुए हैं और इनके सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 52 एमपीज में से 29 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस हैं। और ये ऐसे चार्जेस हैं जिसमें ये नेता खुद एफिडेविट में लिख कर दिए हैं, खुद एडमिट किए हैं कि हाँ इन्होंने ये क्राइम किया है। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि कुछ ईमानदार पॉलिटिशियन हैं जो बताते हैं कि आखिर इलेक्शन जीतने के बाद पैसा कैसे कमाया जाता है। तो ये देखिएगा आप। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। कुछ लोग बताएंगे, अभी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पैसा किस तरह कमाया जाएगा। जीतने के बाद अपने आप नॉलेज आ जाएगी, अधिकारी बताएंगे मुझे पैसा कमाने के लिए। तो मैं भी कमा रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए आया हूँ। एक सर्वे के मुताबिक अगर कोई नेता जब वो सांसद या विधायक बन जाता है तो उसके पूरे कार्यकाल तक उसकी पूरी संपत्ति में, उसके पूरे नेटवर्थ में करीब 222% का इजाफा होता है। हमारे पार्लियामेंट में 43% पॉलिटिशियंस के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और 29% के ऊपर मर्डर और रेप जैसे अपराध के भी चार्जेस लगे हैं। और ये ऐसे चार्जेस हैं जिनके आई विटनेस भी हैं और इनके केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग हैं और अभी तक ये सांसद या विधायक बने हुए हैं। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR, इनका मोटो ये होता है कि जितने भी दागी नेता हैं इनको सत्ता से बाहर करने का होता है। ADR ने 1999 में एक PIL डाली दिल्ली हाई कोर्ट में। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील को एक्सेप्ट कर लिया तो ये सारे नेता मिलकर इस PIL के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं की अपील को खारिज कर दिया तो ये सारी पार्टियां एक हो गई ADR के PIL को खत्म करने के लिए। और जब देश की सिक्योरिटी की बात आती है या कोई भी अटैक हो तो ये सारे नेता सबूत मांगने लगते हैं। फिर ये यहाँ कैसे एक हो जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। ADR के रिसर्च के हिसाब से क्रिमिनल कैंडिडेट के 3 गुना चांसेस होते हैं चुनाव जीतने के। 2017 के यूपी इलेक्शन में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और वहीं कर्नाटका के इलेक्शन में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये ज़्यादातर पैसा शराब, ट्रांसपोर्ट और एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 50,000 करोड़ से भी अधिक पैसा खर्च हुआ था। वर्ल्ड में भारत एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है इलेक्शन में। और जनता को उम्मीद होती है कि ये पार्टी या ये सांसद विधायक जीते हैं तो हमारे समाज का कल्याण करेंगे। ये जब करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो ये उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे, ना कि देश हित के बारे में सोचेंगे। तो अभी फिलहाल मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये क्रिमिनल्स आसानी से इलेक्शन कैसे जीत जाते हैं। पहला सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि लैक ऑफ गुड कैंडिडेट की वजह से ये क्रिमिनल्स आसानी से इलेक्शन जीत जाते हैं। अगर इन केस कोई सही उम्मीदवार खड़ा भी हो जाता है तो पब्लिक एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती है, कास्ट के बेसिस पर वोटिंग करने लगती है और उसमें से जो दागी नेता हैं वो अपने भौकाल की वजह से इलेक्शन जीत जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि पैसे और स्ट्रॉन्ग मैन पावर की वजह से क्रिमिनल्स इलेक्शन जीत जाते हैं। पहले क्या होता था, राजनेता उनको बनाया जाता था जिसमें बोलने की, भीड़ इकट्ठा करने की, वोटर लाने का हुनर होता था। और अब जिसके पास पैसा है, रंगदारी करा सके, दारू पिला सके, छिनैती और लूटपाट कर सके। तो यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि क्रिमिनल्स आसानी से इलेक्शन जीत जाते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।